बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है ये 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कि हीरोज फार्मूला। इसमें आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अच्छा, बात ये है कि दो चीजें इसमें मालूम करनी होगी। सबसे पहले एक चीज जो मस्ट है, जो हम लोगों ने मालूम करनी है, वो है हमारा रकबा, मुसल्लस का रकबा। अब भाई बात ये है कि मुसल्लस का रकबा मालूम करने के लिए जो जो चीज हमें रिक्वायर है वो पूरी होना जरूरी है। मसलन आप पहले जो पहला पार्ट जो है उसमें देखेंगे कि ए भी दिया गया है, बी दिया गया है, एस दिया गया है, लेकिन सी यहां पे मौजूद कोई नहीं है। अब पहले नंबर पे हमें सी का पता होना जरूरी है, तब हमारा फार्मूला पूरा होगा। ए क्या लिखा हुआ है जी? 5 सेंटीमीटर। बी जो है ये क्या लिखा हुआ है? 7 मीटर। एस क्या लिखा हुआ है? 9 मीटर। और उसके बाद सी जो है ये हमारे पास कोई नहीं है। और उसके बाद हम लोगों ने इस मुसल्लस का जो है ये रकबा भी मालूम करना है, वो भी हमारे पास कोई नहीं है। अब सबसे पहले हम लोगों ने सी मालूम करना है भाई, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, मसलन s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी लिखेंगे, तो a और b तो दिया गया है, c किधर से लिखेंगे, उसकी वैल्यू कहां से आएगी? तो भाई ये c की वैल्यू हमें हासिल होगी कौन से तरीके से? उस तरीके से जिधर हम लोग s की वैल्यू जो है ये निकालते हैं। मसलन ये देखिए हमारे पास फार्मूला है S बराबर है A जमा B जमा C बराबर बटा 2। ठीक है जी। अब ये दो जो है ये यहाँ पे हो रहा है तकसीम, बराबर के दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा? S की वैल्यू, सारी जो चीजें हैं ना उनकी वैल्यू लगाते जाए। S की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 9। ये दो उधर से मैं इधर ले आया हूं और S की जगह 9 लिख दिया है। A की जगह क्या लिखूं? 5 जमा B की जगह 7 जमा C। अच्छा जी, 2 9 18 बराबर है 5 जमा 7 12 जमा C। ये जो 12 है यहाँ पे जमा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो जनाब बन जाएगा 18 माइनस 12 बराबर है C। 18 में से 12 बाकी है, तो C बराबर है 6। C की वैल्यू हमें मिल गई है 6। अब जनाब हमारे लिए ये चीज निकालना जिसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है, ये अब कोई मसला नहीं रहा। S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है। और ये यहाँ पे लिखना था मुसल्लस ABC बराबर है, इसका फार्मूला ये है। अच्छा, अब जो जो सारी वैल्यूज अब हमारे पास मौजूद हैं, हम आसानी से वैल्यूज पुट करते जाते हैं और अपना जवाब निकाल लेते हैं। तो S की वैल्यू है हमारे पास 9, ठीक है, इनटू 9 माइनस 5, 9 माइनस 7 और 9 माइनस 6। ये हमें वैल्यू जो 6 है, अभी हम लोगों ने C की वैल्यू निकाली है। अच्छा, अब जो जवाब बनता है वो लिखते जाएं। 9 ज़रब ये कितना आएगा? 4 ज़रब ये 2 ज़रब ये 3। ठीक है जी। अच्छा, बराबर है जी, इसको कितने 3 लिखा जा सकता है? 2। 3 ज़रब 3। इसको कितने 2 लिखा जा सकता है? 2 ज़रब 2, ज़रब 2 और ज़रब 3, ये वाला 3।
अब जनाब ये है जोड़ा और ये भी है जोड़ा, ठीक है, और ये जो है ये दोनों जोड़े के बगैर है। अच्छा जी, 3 का स्क्वायर ज़रब 2 का स्क्वायर ज़रब 2 ज़रब 3, बल्कि इसको 2 को 3 के साथ ज़रब दे देना, 2 3 बार 6, ठीक है, और जज़र अंदर ये आ गया। यहां से इनका जज़र मुरब्बा कैंसिल, इनका जो है ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये हम लोग क्या करेंगे, जवाब लिख लेंगे 3 ज़रब 2 और जज़र अंदर 6। 3 ज़रब 2 कितना हो गया, 6 जज़र अंदर 6। एक तो जवाब हमारे पास ये है, और अगर किताब के पीछे देखें उसमें अगर इशारिया में जवाब निकाला हुआ है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या उसका जवाब आ सकता है। हाँ जी बिल्कुल, उसने इशारिया में जवाब निकाला हुआ है, तो हम लोग भी वही कर लेते हैं। देखें, उसके इशारिया का जवाब निकालने के लिए तरीकाकार ये है कि आप ये वाला प्रोसीजर ना करें, आप ये वाला ना करें, आप इन सब को आपस में ज़रब दे दें। ये देखें जरा, 9 को 4 से ज़रब दी तो 36 को 2 के साथ ज़रब दी 72, 72 को 3 के साथ ज़रब दे दो, 3 2 बार 6, 1 असल 3 7 बार 21, 216। अब ये बन गया है जज़र अंदर 216। अब इसका हम लोगों ने जज़र जो है ना ये बसरिया तजज़ी नहीं निकालना, बसरिया तकसीम निकालना है, इसलिए कि इसका जज़र जो है ना ये पूरा पूरा कोई नहीं है। अभी हम लोगों ने चेक कर लिया, वो 6 जो है वो जज़र अंदर आ रहा था, यानी 2 नंबर ऐसे मौजूद थे जिनके जोड़े बन ही नहीं रहे थे। तो यही तो हम लोगों ने तजज़ी के जरिए ये चेक कर सकते थे कि किसका जो है ये जज़र बन जाता है, किसका नहीं मुकम्मल होता। तो इसको जो है ये हम लोग कर देते हैं इस तरह, इसका बसरिया तकसीम। यहाँ पे जनाब ये जोड़ा और एक ये जोड़ा है, ये जोड़ा नहीं, ये सॉरी सही कर लिया। अच्छा ये क्या बाहर आएगा, एक बार एक आ गया, 2 में से 1 बाकी एक, उसके बाद यहाँ पे ये 16 वाला जोड़ा पूरा उतार लिया, 116 बन गया, 1 और 1 2। अब जनाब किसके साथ किया जाए तो ये बन जाएगा हाँ जी, अगर मैं 5 के साथ करूं ना भाई तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, 4 के साथ करूं तो वो ठीक है। 4 4 बार 16, 1 असल 4 2 बार 10 और 1 सॉरी 4 2 बार 8, मैंने 10 बोल दिया गलत, 4 2 बार 8 और 1 9, वो 5 का ज़हन में था बस वही बोल दिया। अच्छा जी, यहाँ से आ गया 0 और 11 में से 9 बाकी 2, ये 24 में से 4 जमा किया तो कितना आ गया 28, ये हो गया। अब जनाब ये 28 जो है ना ये इस पे डिवाइड नहीं हो सकता, इशारिया लगा के हमने क्या करना है, क्या 1 0 लगाएंगे 2, क्योंकि भाई यहाँ पे बात ही जोड़ों की होती है, तो हम लोग जो है ये 2 0 लगाएंगे यहाँ पे, और वो 2 0 यहाँ पे नीचे उतार देंगे। अब क्या है कि कौन सा जो है ये लगाए, और यहाँ पे भी भाई इशारिया लग जाएगा, यहाँ पे भी इशारिया लग जाएगा। अब जी किसके साथ किया जाए, 7 2 बार 14 8 2 बार 16 8 8 बार 16 और 6 5। हाँ भाई ये नहीं हो सकता, मतलब 8 के साथ करें तो वो बड़ा हो जाएगा, 7 8 पर 56 7 2 पर 14 और 5 19। हाँ जी ठीक है, ये 7 के साथ भाई होगा, 7 7 पर 49, 4 असल 7 8 पर 56 और 4 0 लग गया, 6 असल, तो ये तो बड़ा नहीं हो गया, बड़ा हो जाता है, ये बड़ा हो गया, फिर 6 के साथ करें, छः 6 बार 36 और 3 असल, 6 8 बार 48 और 3 51, 5 असल,
6 2 बार 12 और 5 17, ये जो है ये ठीक है। अगर 7 के साथ करें तो वो बड़ा हो जाता है भाई। 7 7 7 बार 49, 4 असल 7 8 बार 56 और 7 4 60, वो बड़ा हो जाता है। अच्छा जी, अब इसमें से क्या निकलेगा जी? यहाँ 10 में से 6 बाकी 4, यहाँ पे 9 में से 1 बाकी 8, 9 में से 7 बाकी 2, ठीक है जी। आगे फिर एक और जोड़ा उतार लेंगे और यहाँ पे 286 में 6 जमा किया तो 292। अब जी क्या लगेगा तो आ जाएगा 81, 1 असल तो 8 से जाए नहीं, वो तो 9 9 8 आ गया, वो तो कैरी आया ना, तो 9 2 बार 18 और 8 26, 2 असल। फिर उसके बाद 9 9 बार 81 और 2 आ गया, 9 9 बार 81 और 2 83 आ गया, 8 असल 9 2 बार 18 और 8 26, वो इससे बढ़ेगा छोटा ही बनता है। नौ 9 बार 81 करके देख लेते हैं ना क्या मसला है। 9 2 बार 18 और 8 26, 2 असल 9 9 बार 81 और 2 83, फिर 8 असल 9 2 बार 18 और 8 26, तो ये इससे छोटा ही बनता है। अच्छा बात ये है कि हमारा ना पॉइंट 2 तक बस जवाब आ गए, इतने काफी है। पीछे क्या जवाब लिखा हुआ है? आप लोगों ने असल में ना मुझे थोड़ा सा जवाब को पीछे देख के तो गलत ट्रैक किया है। बात ये है कि भाई ये जो हमारा जवाब आया ना 69, आप इसको देख सकते हैं कि हम लोगों ने, मैंने ये आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाया था कि जब नंबर्स को खत्म करना हो, जहां पे रोकना हो, तो फिर क्या किया जाता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जहां पे रोकना हो उधर नंबर देखा जाता है। अगर 5 से छोटा हो तो पिछला नंबर जो है ये बड़ा नहीं होगा, जैसे जवाब आया है वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। और अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर पिछले नंबर को जो है ये बड़ा कर दिया जाता है। ये देखें इधर अगर हम लोगों ने 6 से आगे नंबर अगर खत्म करना है ये 9 को, तो 9 जो है ये 5 से बड़ा है, तो 6 जो है ये फिर 7 बन जाएगा। वो जवाब इसलिए 14.70 लिखा हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कि अगर आप जिस तरह किताब पीछे से देख के मुझे बताते जा रहे थे, तो यहाँ पे अगर आप 7 लगा रहे थे तो 7 उससे बड़ा हो रहा था, ठीक है, वो हम लोग वहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो ये कि इसका जवाब, अच्छा मेरी बात सुने, अगर आप इसका जवाब यही लिखते हैं 14.69 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी आपका जवाब ठीक है, बेशक आप किताब के पीछे से लिखें या ना लिखें। किसी के पास कैलकुलेटर है जी? ले आओ इधर। ये कैलकुलेटर के ऊपर मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है। 216 का जज़र 14.69 लिखा हुआ है, 14.69 है। आप लोग किताब के ऊपर ज्यादा मतलब जो है ये पीछे जो जवाब लिखा हुआ है उस पर बिलीव कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। हमारी जो खुद से कैलकुलेशन हम लोगों ने की है ना, ये हमारी कैलकुलेशन ठीक है। 216 हमारे पास रकम आई हुई है, उसका जज़र जब मैंने निकाला है तो वो 14.69 है। आगे भी जा सकते थे जैसा कि कैलकुलेटर ने भी किया हुआ है,
6 9 6 9 3 8 6 4 6 इस तरह लिखा हुआ है, तो वो हम लोग जो है ना हमें करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर जो है ना आपका मरने वाला है। अच्छा जी आगे चलते हैं। आवाज नहीं भाई। हाँ जी, अच्छा जी, जो पार्ट नंबर 2 है ये सेम टू सेम ऐसा ही है। जो पार्ट नंबर 2 है वो सेम टू सेम ऐसा ही है, क्योंकि आपने उसमें से सी फाइंड करना है और उसके बाद उसका रकबा मालूम करना है। इसके बाद जो आप लोगों का है ना पार्ट नंबर 3, ये मैं सिर्फ कर देता हूं आपको, और पार्ट नंबर 4 भी नहीं करूंगा भाई। पार्ट नंबर 4 जो है ये उसमें आपने एस फाइंड करना है, और वो सारे के सारे वैसे ही क्वेश्चन थे जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट किए थे, ठीक है। उसमें तीनों पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने पहले एस फाइंड किया था, तो वही जो है ये चौथे पार्ट के अंदर है। जो आप लोगों का तीसरा पार्ट है कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन चूंकि उसमें एक नई टर्म बी आपसे पूछा गया कि पहले बी फाइंड करें, तो वो भी हम लोग चले फाइंड करके, तो मैं आपको बता देता हूं। हाँ जी, मुझे जरा वैल्यूज लिखवाएं। ए के बराबर किसके बराबर है? पार्ट नंबर 3 के अंदर ए किसके बराबर है? 3 मीटर है या सेंटीमीटर है? मीटर की। इसके बाद एस 9.5 मीटर, और उसके बाद सी 9 मीटर। ये जो है ये हम लोगों ने मालूम करना है, और मुसल्लस ए बी सी का रकबा भी हम लोगों ने मालूम करना है। अच्छा, अब हम लोगों ने जो बी फाइंड करना है ना, ये फिर उसी फार्मूले के तहत हम लोगों ने फाइंड करना है इसको। S बराबर है a जमा बी जमा सी बटा 2। ये 2 इधर जाके हो जाएगा ज़रब, लेकिन हम लोग साथ साथ इनकी वैल्यूज भी लगाते जाते हैं। 2 इंटू 9.5 बराबर है a की वैल्यू क्या है? 3 जमा बी जमा सी की वैल्यू है 9। तो ये 2 इधर आ चुका है। अब ये 2 हम लोगों ने नीचे नहीं लिखना। इस 2 को इसके साथ ज़रब दें, 3 को 9 के साथ जमा करें, और उसको जो है उठा के फिर हम लोग इधर ले आएंगे। अच्छा, ये जो 9.5 के साथ इसको ज़रब देंगे तो क्या जवाब आएगा? इस वाले को बता सकता है क्या? तो 19.0 बोलने की क्या जरूरत है, बस 19 जवाब आएगा, ठीक है। तो बात ये है कि 2 को 5 के साथ ज़रब दी। मैं आपको यार जिसको नहीं समझ आती उसके लिए कर देता हूँ। 2 5 बार 10, 1 का असल 2 9 बार 18 और 1 19। इशारिया यहाँ पे लगेगा क्योंकि एक वैल्यू के बाद इशारिया है, तो वो 19.0 बोलने की हमारे पास जरूरत नहीं है। इशारिये के बाद 0 की वैल्यू इस तरह नहीं होती जिस तरह अभी लिखा हुआ है। तो ये 19 आ जाएगा, बराबर है 12 जमा बी। तो ये जो 12 है इधर आके हो जाएगा -19 माइनस 12 बटा सॉरी बराबर है बी के। तो 19 में से 12 बाकी 5। डी बराबर है 7, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास फार्मूला आएगा ए बी सी। ये जो अभी मैंने काम किया ना आपके साथ 12 और 5 वाला, एक टीचर थे उन्होंने क्या किया, 9 का पहाड़ा लिखा, तो उसमें से जो है ना एक गलती जानबूझ के कर दी।
है कुछ स्टूडेंट्स ने जो है ना ये मेंशन किया बीच में से, असल में वो क्लास को सबक देना चाह रहे थे कि भाई इसका दो चीज़ें थी, एक तो बच्चे एक्टिव कितने हैं, दूसरा सबक वो देना चाह रहे थे कि बच्चों देखो आज अब पता क्या हुआ, सारे बच्चों ने ना बीच में ये बात जरूर की कि सर आपने ये फलां पॉइंट गलत लिखा हुआ है। तो वो कहने लगे बच्चों आपकी ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक्टिव बैठे हुए हैं, उन्होंने ये चेक किया है कि आप मैंने गलत लिख दिया है, एक तो ये अच्छी बात है। दूसरा आपके लिए सबक ये है कि हमेशा याद रखें कि हमेशा अपने आप को किसी भी गलती से बचा के रखें। अगर आप 10 नेकियां करते हैं, 10 नेकियों के बाद अगर एक गलती कर देते हैं तो वो फौरन पकड़ी जाएगी। आप देख लें, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप देख लें कि मैंने बाकी सारा पहाड़ा ठीक लिखा है, आप में से किसी ने नहीं कहा कि सर आपने ये 9 नंबर जो लिखे हैं ये सही हैं और 10वां नंबर एक जो है वो बीच में गलत आपने है, उसको आपने पकड़ा है। जो 9 इनसे 9 तक जो है ये मैंने सही लिखा है, किसी ने नहीं कहा कि सर आपने 9 बड़े शानदार लिखे हैं। फौरन सब ने ये कहा है कि जनाब ये जो एक बीच में गलती की है ना आपने, ये गलती लिखी है, ठीक है। तो ये सबक देना था उन्होंने क्लास को। अच्छा जी, हम लोग अपने काम की तरफ अभी चलते हैं। S माइनस सी। अच्छा जी, बात यह है कि S की वैल्यू हमें दी गई है 9.5 और 9.5 माइनस 3, 9.5 माइनस डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 7 और 9.5 माइनस क्या है 9, सी की वैल्यू हमारे पास है 9। अब इनको करते जाएंगे आगे। 9.5 ज़रब कितना आ गया यहाँ पे, 9.5 में से 3 माइनस किया तो 6.5, 9.5 में से 7 माइनस किया तो 2.5, यहाँ पे सिर्फ 0.5 रह गया भाई। अब हम लोगों ने इनको ज़रब भी करना है क्योंकि हमें जवाब जो है इशारे में ही चाहिए होगा, तो हम इन सब को जो है ये ज़रब कर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसकी बज़रिया तक़सीम के जरिए जवाब निकाल लेंगे। 9.5 को पहले ज़रब कर लें 6.5 के साथ, 5 5 बार 25 2 असल, 5 9 बार 45 और 2 47, 6 5 बार 30 3 असल, 6 9 बार 54 और 3 57, 5 7 4 और 7 जो है ये 11 हो गए और ये 5 और 1 6 हो गए। इशारिया जो है ये लग जाएगा यहाँ पे 61.75 ज़रब। अब इनको हम लोग जो है ये कर लेंगे आपस में ज़रब और उसके ऊपर भी जज़र आएगा। 2.5 ज़रब 0.5, 5 को 5 के साथ ज़रब दी 25, 2 असल, 5 2 बार 10 और 2 12, 1.25 भाई या 1.25 सही है। 1.25 आ गया। अब इन दोनों को आपस में जनाब कर रहे ज़रब, तो जो जवाब आएगा उसका हम लोग निकालेंगे जज़र। 61.25 1.25 सॉरी ये 7 5 है। 5 5 बार 25, 2 असल, 5 7 बार 35 और 2 37, 3 असल, 5 1 बार 5 और 3 8, 5 6 बार 26, 2 5 बार 10, 1 असल, 2 7 बार 14 और 1 15, 1 असल, 2 1 बार 2 और 1 3, 2 6 बार 12, 5 1 बार 5, 7 1 बार 7, 1 1 बार 1 6, 5 7 8 और 5 13 और 5 18, 1 असल, 7 और 3 10 और 1 11, 1 असल, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 6 और 1 7। शारिया कहाँ पे लगेगा? 77.1875 जो है ये बन जाएगा। हाँ जी
अच्छा जी, ये जो हमारे पास आ गया है, अब इसका हम लोगों ने बस निकालना है जज़र। ये जोड़ा, ये जोड़ा और ये जोड़ा। हाँ जी, क्या आएगा? 8 8 बार 8 8 बार 64 आ जाएगा, क्योंकि भाई वो 9 करेंगे तो वो 81 बनेगा, वो इससे बड़ा हो जाएगा। 7 में से 4 बाकी 3, और उसके बाद 7 में से 6 बाकी 1। ये जोड़ा नीचे उतार दिया, और यहाँ पे शारिया, क्योंकि ये शारिये के बगैर वाली रकम खत्म हो गई है, तो शारिया यहाँ पे डाल जाएगा। 8 और 8 16। अच्छा जी, अब कितना करेंगे? ये इसके ऊपर काटे, डिवाइड कर देंगे। 8 6 बार 7 7 बार 49, 7 6 बार 42 और 4 46, 7 1 बार 7 और 4 तो 8। हाँ जी ठीक है, 7 ठीक है। अगर 8 करेंगे तो 8 6 बार नहीं, 8 8 बार 64 और 5। हाँ नहीं, वो नहीं हो सकता, वो बड़ा हो जाएगा। 7 7 बार 49, 4 आसन, 7 6 बार 42 और 4 46, फिर 4 आसन, 7 1 बार 7 और 4 11। ठीक है जी। यहाँ पे 18 में से 9 बाकी 9। यहाँ पे 10 में से 6 बाकी 4, 2 में से 1 बाकी 1। ये वाला जोड़ा नीचे उतार दे, चक्कर वाला जी। 167 में 7 जमा किया जाए तो 174 बन गया। ठीक है। अब जो है ये इसके साथ क्या होगा कि किसके साथ करेंगी? 9 9 बार 81, 8 9 4 36 और 8 44, 9 7 बार 63 और 67, तो 9 1 बार 9 और 6 15 बड़ा हो जाएगा। फिर 8 पे कर लेते हैं। 8 8 बार 64, 1 आसन, 8 4 सॉरी 6 आसन नहीं, 8 4 बार 32 और 6 38, 3 आसन, 8 7 बार 56 और 3 59, 5 आसन, 8 1 बार 8 और 5 13। ये जनाब आ गया है नीचे, बस यहाँ तक ही रहने दो। इसका जो जवाब आपका आ जाएगा वो है 8.78 मीटर स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ तक आप लोगों का अभी 9.2 एक्सरसाइज हुई है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दो क्वेश्चन रह गए हैं। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि कल ये भी हमारी मुकम्मल हो जाए, तो 9.2 जो है हमारी मुकम्मल हो जाएगी। आज के लिए इतना ही।